नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से बड़े पर्दे पर आई है तब से इसको लेकर विवाद चल रहा है। इस फिल्म को लेकर जहां कुछ लोग तारीफों की पुल बांध रहे हैं, इसके अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं, तो वहीं फिल्म को लेकर लगातार विवाद भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्म बता रहे हैं। इसी फिल्म के खिलाफ बोलने वालों में एक नाम साउथ के बड़े स्टार का भी जुड़ गया है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को दिखाने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू से ही विवाद चल रहा है। अब इस फिल्म को लेकर साउथ के बड़े स्टार प्रकाश राज ने अपनी बात रखी है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कई ट्वीट्स किए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा, कश्मीर फाइल्स ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये घाव भर रही है या नफरत के बीज बो रही है, बस पूछ रहा हूं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, पाइल्स इन फाइल्स, वैधानिक चेतावनी, अगर ये कट्टरपंथी हमारे देश के हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना जारी रखते हैं तो हम भारतीय जल्द ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए इसी कड़ी में बिना नाम लिए विवेक अग्निहोत्री से सवाल पूछा कि क्या वो दिल्ली दंगे, गोधरा केस और नोटबंदी जैसी फाइलों के बारे में भी फिल्म बनाएंगे। बता दें, प्रकाश राज पहले भी कई मुद्दों को लेकर अपने विचार रखते रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई बार ट्रोल होते रहते हैं। लेकिन अब कश्मीर फाइल्स को लेकर इस तरह की बातें करने की वजह से भी वो लोगों के निशाने पर हैं। एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, दिस इज नो प्रोपेगेंडा बट देन वी नो वेयर यू कम फ्रॉम। एक और यूजर ने लिख दिया, डियर सर, एवरी इंडियन मस्ट नो द ट्रूथ एंड अंडरस्टैंड्स द सफरिंग्स ऑफ हिंदूज एंड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड बी केयरफुल फॉर फ्यूचर। Nowadays, your type of persons are questioning people who highlight injustice done to Hindus and don't question those who done injustice to Hindus। एक और यूजर ने लिखा, अब भूलने नहीं देंगे जो हुआ, सब दिखाया जाना चाहिए, सबके नकाब उतरने चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, इतनी नफरत लेके कहां जाओगे। एक और यूजर ने लिखा, हेट ऑलवेज वॉज देयर, नाउ यू आर कंसर्न अबाउट हेट कमिंग फ्रॉम अदर साइड टू, एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड से सॉरी एंड ऑल्सो प्रॉमिस वोंट रिपीट, दैट मे हील। एक और यूजर ने लिख दिया, ही इज राइट, दे डू द सेम विद हिंदू गर्ल्स, their only motive is kill Hindu or convert them and make India Islamic country, but now it won't happen. They are exposed. Hindus are united now. Either live like us or go Pakistan. Hindustan is Hindu राष्ट्र। एक और यूजर ने लिखा, सच का सामना नहीं कर पा रही हैं आप। तो देखा आपने, द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर प्रकाश राज बुरे फंस गए हैं और लोगों ने जमकर उनकी क्लास लगा दी। बता दें, प्रकाश राज से पहले स्वरा भास्कर और गौहर खान जैसी हस्तियां भी इस पर सवाल उठा चुकी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुकी हैं। बता दें, कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को तभी से दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक 207 करोड़ का कारोबार कर लिया है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट। सो आई वांट टू सेपरेट टू इश्यूज ओवर हियर। वन इज़ दैट just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी what it is to be playing Pushkarnath.
a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vivek sir, this one's for you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं.